हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय सिंह गोदिया मेरे यूट्यूब चैनल विजय सिंह गोदिया पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस पार्ट 5 और इसमें मेथड्स ऑफ फाइंडिंग रेंज का फर्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे। ओके, इन दिस लेसन वी विल डिस्कस अबाउट टू टाइप्स ऑफ मेथड्स which are used for find range. First is general method and second is concepts of quadratic expressions. अब हम लेसन को जनरल मेथड से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखेंगे। फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 2। तो अपने को इस फंक्शन की रेंज फाइंड करनी है। इसके लिए देखो, यहाँ पर फंक्शन की जो वैल्यू दी है हम उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ फंक्शन में एक वैल्यू x माइनस 2 के मॉडुलस की दी है, तो x माइनस 2 का मॉडुलस ये हमेशा ग्रेटर एंड इक्वल 0 के होगा। मॉडुलस x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव या 0 के इक्वल हो सकती है। तो यहाँ मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 विल बी ग्रेटर एंड इक्वल 0। इससे पहले माइनस लाने के लिए हम इस इनइक्वलिटी को दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 ये लेस देन एंड इक्वल 0, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा। और इसके बाद दोनों साइड में 1 को ऐड करेंगे तो यह आएगा 1 माइनस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 लेस देन एंड इक्वल 1 के। और यहाँ अब आप देख सकते हो कि 1 माइनस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 इसकी वैल्यू fx है। तो इसकी जगह मैं fx पुट करता हूँ, तो fx लेस देन एंड इक्वल 1। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जो फंक्शन fx है ये 1 के इक्वल भी होगा और 1 से छोटा भी होगा। आप ये कह सकते हो fx बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, और 1 भी इंक्लूड है तो यहाँ क्लोज इंटरवल आएगा। तो यहाँ पर रेंज हो गई माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक। तो सही ऑप्शन है नंबर बी का। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे। फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 5 अपॉन 3 माइनस एक्स। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इसका डोमेन क्या होगा और इसके डोमेन से हम इसकी रेंज का पता लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसका डोमेन फाइंड आउट करता हूँ। आप देखो, x माइनस 5 अपॉन 3 माइनस एक्स ये स्क्वायर रूट के अंदर है। तो यहाँ x माइनस 5 अपॉन 3 माइनस एक्स की वैल्यू ग्रेटर एंड इक्वल 0 की होगी। यहाँ x के जो कोफिशिएंट है उनको हम पॉजिटिव बनाएंगे, तो माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया और नीचे वाले में माइनस को कॉमन ले लिया, तो यह आ गया x माइनस 3। और इनइक्वलिटी का साइन ये चेंज होगा लेस देन इक्वल 0। और उसके बाद में रियल नंबर लाइन पे इसको शो करते हैं। एक पॉइंट तो है 3 और एक पॉइंट है 5। यहाँ 5 से ज्यादा वाली वैल्यू पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, और जब x की वैल्यू 3 और 5 के बीच में पुट करेंगे निगेटिव आएगा। x की वैल्यू 3 से कम पुट करेंगे तो वापस पॉजिटिव आएगा, और अपने को यहाँ निगेटिव साइन वाला लेना है, तो इसका मतलब x बिलोंग करेगा 3,5 को। और यहाँ पे आप ये भी देखो कि जो 5 है ये पुट करने पर इक्वल 0 भी आता है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन भी है। तो हम 5 की तरफ क्लोज्ड इंटरवल को लेंगे, तो यहाँ x बिलोंग करेगा 3,5 को, और 5 की तरफ क्लोज इंटरवल आएगा। यहाँ 5 को इंक्लूड करके अपने को लिखना है। यहाँ हमने इसका डोमेन फाइंड आउट किया, तो डोमेन आ गया x बिलोंग्स 3,5। और अब इसके बाद में इसकी रेंज हम बताएंगे। तो रेंज के लिए आप देखो, अगर हम fx में ये दोनों वैल्यू पुट करें तो देखना यहाँ फंक्शन fx की वैल्यू है
स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 5 अपॉन 3 माइनस एक्स। जब x की वैल्यू 3 की तरफ जाएगी तो f(x) यहां पर इंफिनिटी की तरफ जाएगा, और व्हेन x 5 की तरफ जाए तो f(x) ये 0 की तरफ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि यहाँ f(x) की वैल्यू 0 से लेकर इंफिनिटी तक पॉसिबल है। तो इसके लिए रेंज हम लिखेंगे, यहाँ रेंज की वैल्यू आएगी 0, इंफिनिटी, और 0 की तरफ क्लोज इंटरवल आएगा। तो यहाँ राइट ऑप्शन आएगा बी का, 0 इंफिनिटी। अब बच्चों हम रेंज फाइंड आउट करने की सेकंड मेथड देखते हैं, और इसमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के कंसेप्ट को काम में लेंगे। तो यहाँ पहला कंसेप्ट आप देखो, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और इसके लिए हमने a ग्रेटर देन 0 लिया। तो जब इसका ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ ओपन होगा, और यदि y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें a की वैल्यू लेस देन 0 है यानी निगेटिव है, और जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ नीचे की तरफ खुलेगा। ओके, क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ हमेशा पैराबोलिक होगा, और ये दो बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है कि इनमें a की वैल्यू पॉजिटिव होने पर ग्राफ ऊपर की तरफ खुलेगा, और a की वैल्यू निगेटिव होने पर ग्राफ नीचे की तरफ खुलेगा। तो इसमें पहला ग्राफ आप देखो, यदि हमें इसमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बतानी हो तो आप देखो इसकी मिनिमम वैल्यू यहाँ पे आएगी, और मैक्सिमम वैल्यू ये तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है, यानी इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। तो इस ग्राफ के लिए आप यूं कहोगे ये तो इसकी मिनिमम वैल्यू है, और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आएगी इन्फिनिटी, और मिनिमम वैल्यू आएगी माइनस का d अपॉन 4a, और इसको आप कह सकते हो 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। अब इस ग्राफ में आप देखो कि ये मिनिमम वैल्यू है, यानी किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू तभी पॉसिबल है जब a की वैल्यू पॉजिटिव हो, और उसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में यदि a की वैल्यू निगेटिव है तो वहां पर उसकी मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल होगी, मिनिमम पॉसिबल नहीं होगी। तो यहाँ पर ये वाली मैक्सिमम वैल्यू है, और मिनिमम वैल्यू ये माइनस इन्फिनिटी है, मैक्सिमम ये माइनस का d अपॉन 4a, यानी वही वैल्यू हम लिखेंगे जो पहले वाले में लिखी थी। तो माइनस का d अपॉन 4a या 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। इन दोनों ग्राफ को देखकर आप इनकी रेंज बता सकते हो। तो यहाँ पर पहले वाले ग्राफ में रेंज होगी माइनस d अपॉन 4a कोमा इंफिनिटी, और दूसरे वाले ग्राफ में रेंज होगी माइनस इंफिनिटी कोमा माइनस d अपॉन 4a। ओके, अब हम एक एग्जांपल करते हैं। फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो इस फंक्शन को मैं यूं लिखता हूँ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है यानी +1 है, तो इसका मतलब इस ग्राफ में इसकी मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है ना कि मैक्सिमम। तो यहाँ पर इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी इक्वल टू माइनस d अपॉन 4a, और चाहे तो d की जगह बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखोगे तो ये आएगा 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, और इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 3 है, माइनस का बी स्क्वायर मतलब 4 और अपॉन 4a 4 इंटू 1, 4 3 जा 12 है,
12 में से 4 माइनस किया 8/4, यह आएगा 2। यानी इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है, जो मिनिमम वैल्यू है वो 2 है। तो ये ग्राफ 2 से लेकर इन्फिनिटी तक होगा। तो यहाँ इसकी रेंज हम लिखेंगे, रेंज आएगी 2, इन्फिनिटी। तो यहाँ सही ऑप्शन आएगा ए का। ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। फाइंड रेंज ऑफ f(x) इक्वल टू x² प्लस x प्लस 2 अपॉन x² प्लस x प्लस 1 और x बिलोंग करता है कैपिटल R को, रियल नंबर को। तो यहाँ पर देखो ऊपर नीचे दोनों में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए यहाँ हम f(x) की जगह y पुट करेंगे। तो f(x) इक्वल टू y रख देंगे। तो यह आएगा y इक्वल टू x² प्लस x प्लस 2 अपॉन x² प्लस x प्लस 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x² y प्लस xy प्लस y इक्वल टू x² प्लस x प्लस 2। अब इसमें x² का जो टर्म राइट में है इसको लेफ्ट में लेके आओ। तो यह आएगा y माइनस 1 x²। राइट से x का टर्म ये भी लेफ्ट में लाओ तो यह आएगा y माइनस 1 इंटू x प्लस कांस्टेंट को भी लेफ्ट में लेके आओ y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों, ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया और यहाँ पर x रियल नंबर दिया हुआ है। तो आप ये जानते हो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर इसमें x रियल नंबर है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट d ग्रेटर एंड इक्वल 0 के होगा, यानी b² माइनस 4ac ग्रेटर एंड इक्वल 0 के होगा। तो ये कंसेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए d ग्रेटर एंड इक्वल 0 रखेंगे, यानी इसका डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac। तो यहाँ पर b की वैल्यू y माइनस 1, तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू y माइनस 1 और इंटू c की वैल्यू y माइनस 2 ग्रेटर एंड इक्वल 0 के होगा। और अब इन दोनों में हम y माइनस 1 को कॉमन लेंगे। तो y माइनस 1 कॉमन लेने के बाद आएगा y माइनस 1 माइनस का 4 y माइनस 2 ग्रेटर एंड इक्वल 0 के। और अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा y माइनस 1 और इंटू y माइनस 1 माइनस का 4y प्लस का 8 ग्रेटर एंड इक्वल 0 के। और इसको हम लिख देंगे y माइनस 1 और y ये माइनस का 4y मतलब माइनस का 3y और प्लस का 7 ग्रेटर एंड इक्वल 0 के। ये बनेगा y माइनस 1 और इसमें से माइनस 3 को कॉमन लेके दोनों साइड में डिवाइड करवा देंगे। तो यह आएगा y माइनस 7/3 और ये साइन चेंज होगा, यानी इनइक्वेलिटी यहाँ पे माइनस से डिवाइड करवाने पे चेंज होगी। इस इनइक्वेलिटी से आप देखो y की वैल्यू यहाँ पर 1 और 7/3 के बीच में होगी, यानी y ग्रेटर देन 1 होगा, लेस देन 7/3 के होगा। अब जो इक्वल का साइन है ये 7/3 के इक्वल तो होगा, लेकिन 1 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो फंक्शन है यानी f(x) जो फंक्शन है ये कभी भी 1 नहीं होगा। तो यहाँ पर एक कंडीशन आपको ये भी याद रखनी है कि यहाँ y इज नॉट इक्वल 1 है। तो यहाँ y की वैल्यू आ गई 1 से 7/3, यानी इसमें रेंज आ गई y बिलोंग करेगा 1,7/3 और 7/3 की तरफ क्लोज इंटरवल। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी का आ गया 1,7/3। ओके, तो बच्चों आज हमने कुछ जनरल फंक्शन और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से बनने वाले फंक्शंस की रेंज के बारे में जाना। इसके बाद नए लेसन में नए कंसेप्ट के साथ वापस मिलेंगे। ओके।